और चलिए बढ़ते आगे। जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से सत शर्मा को जम्मू कश्मीर बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किए गए हैं। तो फिलहाल आपको यह भी यहां पर जानना बहुत जरूरी है, रविंद्र रैना जो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी सीट से चुनाव हार गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी को अच्छे नंबर मिले, भले ही सरकार न बना पाई हो बीजेपी। 29 सीटें जम्मू रीजन से बीजेपी को मिली है, क्योंकि आपको याद होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के दौरान सत शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और अब उनको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी गई है, क्योंकि रविंद्र रैना अपनी सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन रविंद्र रैना को भी जिम्मेदारी दी गई है। रविंद्र रैना पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किए गए हैं और सत शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और चलिए सीधा रुख करेंगे, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, मुझे याद है जब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान हम ग्राउंड जीरो पर थे तो सत शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि रविंद्र रैना अपनी सीट पर फोकस कर रहे थे। लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी भले ही जम्मू कश्मीर में सरकार न बना पाई हो, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि रविंद्र रैना अपनी सीट हार गए थे और अब सत शर्मा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष थे उनको अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए, ये कहीं ना कहीं पहले से लग रहा था, क्योंकि रविंद्र रैना को हटाना था और नया अध्यक्ष बनना था। एक तो रविंद्र रैना अपना कार्यकाल भी पूरा कर चुके थे, दूसरा जिस तरीके से जब रविंद्र रैना का टिकट पहली लिस्ट में नहीं आया था, जो उनके क्षेत्र था जी, उसके बाद से विरोध के सुर भी देखा गया था कि पार्टी दफ्तर पर उनके जो समर्थक थे, हालांकि रविंद्र रैना खुद नहीं था, उनके समर्थकों ने काफ़ी ये बातें कही थी कि उनका टिकट काट दिया गया। हालांकि जो तीसरी फाइनल लिस्ट आई थी उनमें उनका नाम था, वो खुद अपना चुनाव हार गए। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो सत शर्मा पुराने नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए, पेशे से सीए रहे हैं और ग्राउंड पर भी हैं और जम्मू वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे बड़ी बात क्योंकि यहाँ पर कश्मीरी पंडितों का जो साथ है वो तमाम वो इनसे मिला हुआ होता है और कश्मीरी पंडित जो हैं वो लगातार इशू भी बीजेपी उठाती रही है। तो रविंद्र रैना भी ब्राह्मण कश्मीरी पंडित है और ये सत शर्मा भी ब्राह्मण परिवार से हैं और जम्मू क्षेत्र के हैं। जम्मू क्षेत्र से बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली हैं। हालांकि बेस पहले से जम्मू में ठीक था बीजेपी का, लेकिन इस बार पार्टी सोच रही थी कि जम्मू के बाहर कश्मीर में भी कुछ चीज़ें जरूर आएंगी, वैसा हुआ नहीं। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि बीजेपी ने कांग्रेस को भी जम्मू में आने नहीं दिया, जम्मू में उनको पैर जमाने नहीं दिए। ये कोशिश की जा रही थी कि जिस तरह के नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की सीटें ले जाएगी तो जम्मू में कांग्रेस कुछ जादू चलाएगी, वैसा देखने को नहीं मिला। लेकिन बीजेपी जहां जैसे पहले हमें याद है 2014 में जब सरकार बनी थी पीडीपी के साथ मिलकर, तो कश्मीर में पीडीपी महुआ मुफ्ती की पार्टी सीटें ले गई थी और जम्मू से बीजेपी। तो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग एक गढ़ जम्मू है और ऐसे में जम्मू से ही अब सत शर्मा को प्रदेशाध्यक्ष लगाया गया है। हालांकि रविंद्र रैना को भी जिम्मेदारी की है, राष्ट्र कार्यकारिणी में उनको रखा गया है। काफ़ी अहम कार्य होता है राष्ट्र कार्यकारिणी के सदस्यों का बड़े फैसले लेने में, तो उस मामले में उनको अब केंद्र की जिम्मेदारी उनको सौंपी जा रही है। तो प्रदेश राज्य की जिम्मेदारी सत शर्मा पर रहेगी और इस बार एक प्रमुख विपक्ष बन करके बीजेपी वहां पर उभरा है। और हालांकि ये जरूर है कि उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को साधने के लिए वहां से कैबिनेट मंत्री लगाए हैं, तमाम चीज़ें की हैं। तो ऐसे में बड़ा चैलेंज है अब जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में। तो बीजेपी का अध्यक्ष वहीं से आना था, ये तो कहीं ना कहीं तय था और सत शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा था और वही आज घोषित हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष की नियुक्ति और इस संबंध में लेटर आपको दिखा रहे हैं जो जारी किया गया। तो सत शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है
और विधानसभा चुनावों के दौरान उनको कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी।